अगर ये मैजिक की छड़ी काम कर जाती है तो हमारा ट्रेड जो कि एकदम पाताल लोक से हो के गुजरा है वो ग्रीन में क्लोज हो सकता है। गुड मॉर्निंग छोड़ो, गुड आफ्टरनून। पर इन सबसे ऊपर है कि हमने ये ट्रेड पंच कर दिया है। कुछ एरर की वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट हो गई है, पर ट्रेड पंच करने के बाद फिलहाल जो ट्रेड का स्टेटस है वो हमारे नेगेटिव में है और काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आ गया है। इस डबल बॉटम पैटर्न के बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया। ये वॉल्यूम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसका रिटेस्ट भी हुआ। इस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया है। एंट्री हमें मिली है, मतलब बाय प्राइस जो हमें मिला थोड़ा ऊपर मिला, थोड़ा प्राइस अपने फेवर में आ जाए या फिर स्टॉप लॉस की तरफ आ जाए तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों ट्रेड लिया गया। फिलहाल देखते हैं कि करता क्या है। ये देखो, इसने एक बड़ी रेड कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन तो दिया, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आया, पर फिर उसके बाद फॉलो थ्रू में यहाँ पे एक पुल बैक वाली ग्रीन कैंडल बन गई। अब पर किस तरीके से इस सपोर्ट जोन पे जितनी फास्ट ये रिएक्ट करेगा, अगर थोड़ा टाइम भी इसने यहाँ स्पेंड कर लिया तो फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा, पर जितनी जल्दी ये सपोर्ट जोन से रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ तो चांसेस बनेंगे कि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जा सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे कि ये जो मूवमेंट आ रहा है ये और कंटिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज अगर मोमेंटम यहाँ अटक गया तो चांसेस है कि ये नीचे जाके हमारा स्टॉप लॉस खाएगा और हमें फंसाएगा। पर अगर इसने यहाँ से फट से मोमेंटम दिया तो फिर चांसेस हैं कि इसने सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है और हमारे फेवर में मूव कर सकता है, जो कि स्टॉप लॉसेस यहाँ यहाँ और ऊपर की तरफ पड़े। तो डिपेंडिंग कि मोमेंटम कैसा आता है, वेट करते हैं। मोमेंटम की बहुत तेज और बहुत अर्जेंट ज़रूरत है हमें इसमें। नहीं ट्रेडर जी, यहाँ पे फिलहाल जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। मोमेंटम बहुत स्लो हो गया है, या तो बाइंग एंड सेलिंग रुक गई है या फिर इस सपोर्ट जोन पे बायर्स होल्ड कर रहे हैं, कुछ तो है। और क्योंकि स्टॉक है तो मोमेंटम धीरे रहेगा। तो रिकॉर्डिंग को तो हम लोग थोड़ा पॉज कर देते हैं क्योंकि मोमेंटम धीरे रहेगा, ताकि हम लोग कोई एक्शन देख सकें इसमें। वेलकम बैक गाइस, थोड़ा मोमेंटम आ गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे फेवर में नहीं आया है, बट मोमेंटम आया है। और मोमेंटम ये आया है कि इसने ये वाला लेवल सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है अच्छे टाइम पास करने के बाद। तो अब चांसेस बहुत कम है कि ये हमें प्रॉफिट दे के जाएगा, हमारा ऐसे लेके ही जाएगा, इसके हाई चांसेस बन चुके हैं। अंडर अनलेस ये लास्ट पॉइंट है सेलर्स को फंसाने के लिए कि वो यहाँ से ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर जाए फट से। अदरवाइज ये जो ब्रेकडाउन आया है उसके बाद जो फॉलो थ्रू भी मिल रहा है इसे, वो भी हमारी ट्रेड के लिए अच्छा है नहीं। इस जो ब्रेकडाउन का हम वेट कर रहे थे, जो हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा था, उसका भी फॉलो थ्रू आ चुका है। तो अब ये कहीं नहीं जाने वाला, हमारा एसएल ही लेने वाला है। एसएल के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी गलती पकड़ी जाती है, इसमें क्या किया हमने। वो ये क्या हुआ? यहाँ पे मैजिक की छड़ी लग रहा है घूम रही है, क्योंकि ये जो मोमेंटम आ रहा है ये सादा मोमेंटम नहीं है, ये मैजिक की छड़ी है जो बायर्स घुमाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अगर ये मैजिक की छड़ी काम कर जाती है तो हमारा ट्रेड जो कि एकदम पाताल लोक से हो के गुजरा है वो ग्रीन में क्लोज हो सकता है। ये आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मूव, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल कहाँ से स्टॉप लॉस से उठ रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है, ये देखने लायक मूव है। बायर्स होल्ड ले रहे हैं। एक बार ये वाले लेवल्स और ये वाले लेवल्स तोड़ता है तब मूव जो है थोड़ा स्लो होगा, पर फिलहाल ये मूव अच्छा खासा आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। बायर्स ने यहाँ पे पकड़ बनाई है। यहाँ पे मोमेंटम किस तरीके से होता है देखने में बड़ा मजा आएगा, इसलिए अपन रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं। हाँ तो दोस्तों, फाइनली बायर्स अपनी ई रिक्शा को छोड़ के रॉकेट पे राइड कर चुके हैं और अच्छा खासा मूव अप ट्रेंड की तरफ दे चुके हैं, जो कि हमारे फेवर में है। यहाँ पे टेस्ट हुई थी हमारी पेशेंस, और कहाँ से कितने से पॉइंट से इसने ऊपर उठाया था। ओनली 1.7 पॉइंट से इसने ऊपर यहाँ पे हमको रोक के रखा। यहाँ हमारी पेशेंस टेस्ट हुई और अब बायर्स ने अपनी होल्ड बनाना यहाँ पे चालू कर दी है। ये रॉकेट यहाँ पे बायर्स का चालू हो चुका है। अब मीन वाइल, क्योंकि जैसा हमने बात की मोमेंटम स्टॉक्स में कम रहता है, तो जब तक ये हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता है या और मोमेंटम दिखाता है तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड हमने बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड किया है ये किस तरीके से लिया गया। और फिलहाल इसका रिजल्ट नहीं आया, बट स्टिल टाइम है। और जैसा कि हमें पता है कि मोमेंटम धीरे ही रहेगा, चाहे टारगेट की तरफ जाए कितनी देर में भी जाए, टाइम भी अभी काफ़ी बचा है मार्केट क्लोज होने में। तो मीन वाइल हम लोग देख लेते हैं कि क्यों, क्या रीजंस रहे बड़े टाइम फ्रेम से, क्या कहानी बनी स्टॉक की जिसकी वजह से हमने इसने बाय साइड जाने का प्रेफर किया है। हम चालू करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम से। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अपने टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं, और जितने टाइम फ्रेम पे हमें पॉसिबिलिटी मिले कि वो उस साइड ड्राइव कर सकता है जहाँ पे बायर्स या सेलर्स की साइड मार्केट ट्रैवल कर सकता है, हर टाइम फ्रेम पे हमें पॉसिबिलिटी उस चीज़ की चेक करनी होती है। और उसी बेसिस में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे
ट्रेड को पंच करते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग सारी ड्राइंग्स यहाँ पे हटा देते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो कई दिनों से साइडवेज जोन में है और यहाँ पे सपोर्ट बना के बैठा है और उसी से ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को पुश करते हुए सेलर्स उसको नीचे लेके आ रहा है। यहाँ पहला रीजन हमें मिलता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं। दूसरा रीजन हमें मिलता है यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो काफी दिनों से क्रिएट हो रहा है। तीसरा रीजन हमें मिलता है कि यहाँ पे सपोर्ट पे आके पैटर्न भी बन रहा है। अब इस पैटर्न को फॉलो थ्रू क्यों मिलेगा, उसका रीजन ये है कि स्टॉक ने जब रिसेंटली डाउन ट्रेंड यहाँ से बनाना चालू किया तो उसका 0.6 लेवल यहाँ पे टच हो गया। मतलब ये जो मेजॉरिटी ट्रेड यहाँ से हाई लो लोअर हाई लोअर लो बना के आ रहा था उसका 0.6 लेवल टच हो गया है। अब फिर से वो इसी स्टॉक लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है और हाई चांसेस कि वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ब्रेकआउट दे देगा जो कि हमारा ट्रेड बन सकता है। तो उसी लेवल को सोचते हुए कई पॉइंट्स हमें मिल गए अब यहाँ पे जाने के लिए। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे को रीजंस कंफर्म होते हैं कि हम लोग इसको बाय साइड ले सकते हैं। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमें और पॉसिबिलिटी देखनी थी कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है ताकि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एनालाइज करके उसकी प्रोबेबिलिटी सेम कर सकें जिस तरीके से हमने 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कि है बाय साइड। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि स्टॉक तो नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव टू साइडवेज चल रहा है। ये साइडवेज मोमेंटम इसने पकड़ रखा है। पहले बार आके इसने ये वाले बायर सेलर्स का 0.6 लेवल खाया, मतलब इन सेलर्स को बाहर निकाला। फिर इसने फिबोनाची का यूज करके हमें पता लगता है कि इसने जब बायर्स यहाँ से लेके गए तो बायर्स का भी यहाँ से लेवल है 0.6 लेवल खा गया। पर रिसेंटली आज इसने यहाँ से ओपन होके नीचे ट्रैवल किया पर फाइनली इसने एक अप ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म किया। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय साइड जाना चाहते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बाय साइड जाना है तो हमें पता लगा कि इसने रिसेंटली अप ट्रेंड यहाँ पे बनाया है। पर अप ट्रेंड भी यहाँ पे सिर्फ ओनली रीजन नहीं हो सकता बाय करने के लिए, क्योंकि अगर नोटिस किया जाए तो ये रिसेंटली इस रिजेक्शन जोन से आया है। मतलब ये जो रिजेक्शन जोन है ये अच्छे से फॉलो हुआ है। ये रिजेक्शन जोन अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये मिलता है हमें। अगर ये रिजेक्शन जोन देखा जाए तो यहाँ से फॉलो थ्रू मिला, यहाँ से फॉलो थ्रू मिला, यहाँ से फॉलो थ्रू मिला और यहाँ से अगर बाय साइड जाना है तो नॉर्मली नहीं जा सकते। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हमें कोई ना कोई पैटर्न या रीजन यहाँ पे हैवी रीजन चाहिए कि ऊपर जा सके। तो पैटर्न ढूंढने के लिए हम लोग फिर से अगर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई साइड ब्रेक करने की फिर से बनती है। 1 2 3 बार ट्रायल दे चुका है, चौथी बार में उसको तोड़ सकता है। और जो ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड हाई चांसेस है कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। मतलब कि यहाँ से बायर्स ने जब अप ट्रेंड बना के ट्रैवल किया तो रिट्रेसमेंट के बाद वो इसको ऊपर की तरफ ले जाके ब्रेक कर सकते हैं और अपना टारगेट दे सकते हैं, अपना ऊपर की तरफ बाय साइड पुश कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने देखा कि स्टॉक जब यहाँ से अप ट्रेंड में ट्रैवल किया है तो फिबोनाची लेवल का एडिशनल इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि स्टॉक ने रिट्रेसमेंट में एक बड़ी रेड कैंडल बनाई विद वॉल्यूम, पर उसके बाद 0.3 लेवल ऑफ फिबोनाची पे एक डॉजी कैंडल बनाई जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है और उसके बाद फॉलो थ्रू मिला हमें इस ग्रीन कैंडल का। तो बायर्स की प्रेजेंस इस रिट्रेसमेंट में हमें क्लियरली दिखती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको पंच इन करने के लिए मूव फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। ये है वो मूव जहाँ पे हमने टाइम फ्रेम पे मार्क किया एक डॉजी कैंडल का। इसके थ्रू अगर देखा जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस मोमेंट पे किस पैटर्न में यहाँ प्राइस मूव कर रहा है जिस वजह से हम बाय साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक आज जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से अप ट्रेंड बना के नीचे रिट्रेस किया, पर रिट्रेस करने के बाद उसने इसका 0.6 लेवल यहाँ पे टच कर दिया है। मतलब जो रीसेंट ट्रेंड है बायर्स का वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो सिर्फ ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता, कुछ ना कुछ पैटर्न या फिर बायर्स की प्रेजेंस या फिर सेलर्स की एब्सेंस ही यहाँ पे हमको बाय साइड जाने के लिए मोटिव दे सकती है ट्रेड पंच करने का। वो हमें मिलता है यहाँ जब इस सपोर्ट को जो पहले आज की तारीख में ही सुबह पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना और फिर से ब्रेक हुआ जब नीचे जाने के लिए, तो इस कैंडल में हमें वॉल्यूम नहीं मिली। मतलब इस सपोर्ट पे सेलर्स काफ़ी सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा सेल नहीं किया और प्राइस ऊपर की तरफ उठा। रिट्रेसमेंट के बाद जब इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाना था तब भी प्राइस ने नीचे फॉलो थ्रू देने की बजाय ऊपर फॉलो थ्रू दे दिया और सक्सेसफुली हमें मिला यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट विद ग्रीन कैंडल विद हाई वॉल्यूम। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जनरेट हुई है। बायर्स नीचे जाने से मना कर रहे हैं, कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, नीचे जा रहा है, जब ऊपर आके डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो 3-4 रीज़न हमें यहाँ मिल गए बाय साइड जाने के लिए, इसलिए हम अपनी ट्रेड को पंच करते हैं यहाँ पे टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे 1137 के आसपास। अब हमें पता है, अब हम डिसाइड करेंगे, अब स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हम बाय साइड जाने के लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। अब अपना टारगेट और स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक यहाँ से निकला है
अगर स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट दिस, इन वाले सेलर्स को टारगेट करेगा जिन्होंने यहाँ पे, रिटेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े होंगे तो उनको टारगेट करेगा। और अगर हम एसएल देखें, एसएल के लिए हम लोग नीचे पुश करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे जहाँ से प्राइस उठा है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ये तो एक ऑब्वियस एसएल होगा बायर्स का। तो इसके नीचे वाला जो सपोर्ट के साथ हम लोग थोड़ा बफर देके हम लोगों ने एसएल लिया, ताकि अगर प्राइस जस्ट इन केस नीचे ट्रेवल करता भी है विक के लिए तो हमारे पास काफ़ी गैप हो उस विक से बचने का। तो उस विक से बचने के लिए हम लोगों ने एसएल यहाँ नीचे पुश किया, पुट किया अराउंड 1127 के आसपास। और क्योंकि यहाँ पे आरआर रेशियो नॉट रिलेटेबल है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता, इसलिए अपना टारगेट हम लोग और पुश करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या है। ये वाला जोन जो 15 मिनट टाइम फ्रेम से हम लोग रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, इसी के टूटने का हम एनालिसिस करके आए हैं। तो इसके ऊपर का टारगेट विच विल बी अराउंड दिस 1150 पर। 1150 एक राउंड लेवल है जहाँ पर रिजेक्शन फेस हो सकता है। तो 1150 से पहले पहले हम लोगों ने यहाँ से निकलने का प्लान किया, जिसमें हमें एक एवरेज सा आरआर रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा 1:1 का। और उसी ट्रेड को फॉलो करने के लिए हम लोग अभी ट्रेड ऑन है, जहाँ पे पेशेंस लेवल टेस्ट हुआ बिल्कुल। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद स्टॉक सीधा नीचे की तरफ ट्रेवल किया और कहाँ पाताल लोग से बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ ड्राइव किया और फिलहाल ये जो है ग्रीन में रन कर रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए अपने स्टॉप लॉस को हम ऊपर पुश कर रहे हैं और अपना टारगेट जो है, अपना आरआर रेशियो जो है वो हमने 1:1.5 के अप्रॉक्स लगा दिया है, विच इज़ अ गुड आरआर रेशियो ट्रेड। तो यहाँ से अगर लॉस होता भी है तो वो होगा 50% और प्रॉफिट आता है तो आएगा 100%। वेट करते हैं, अभी टाइम बचा है स्टॉक के मोमेंटम में और मार्केट में। तो लेवल है रिजेक्शन लेवल, उसके पास ही प्राइस है, तो यहाँ से नीचे लॉस लेने का कोई तुक नहीं बनेगा। इसलिए अपने एसएल को हम लोग और ऊपर शिफ्ट कर देंगे जितना पॉसिबल हो सके। इसलिए यहाँ पे हमने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया है। वेट करेंगे हम टारगेट के लिए। हाई चांसेस की पॉसिबिलिटी है एक दो फ्लिक्स में अच्छा मूव दिखा के ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और टारगेट अचीव कर दे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर मोमेंटम, हम लोग यहाँ पे एक नया आरआर रेशियो प्लेस कर देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है। यहाँ पे वही टारगेट और वही एसएल लगा के हम लोग वेट करेंगे प्राइस का मोमेंटम अगर टारगेट की तरफ किस तरीके से होता है। वेलकम बैक गाइस, और हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। तो समझदारी इसमें है कि अपनी एसएल को हम लोग बिल्कुल कॉस्ट पे लगा दें, कॉस्ट पे भी नहीं, इनफैक्ट ऊपर ही लगा दें, ताकि जो बनी बनाई कॉस्ट लगेगी हमारी, गवर्नमेंट कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, वो भी हमें लॉस ना हो। अब यहाँ से लॉस नहीं लेंगे। और किस तरीके से यहाँ से प्राइस इतना ऊपर तक आ चुका है टारगेट के पास, बस टारगेट इतने स्ट्रगल के बाद, स्पेशली ये वाले डिप के बाद टारगेट को हिट होते हुए देखना बड़ा सुकून मिलता है। तो वेट करते हैं। और ये आई आवाज़, ये हो गया हमारा टारगेट हिट। अब यहाँ पे हम इस ट्रेड में हमने सीखा कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हुए हम लोगों ने 1 आवर, 15 मिनट और फिर 1 मिनट पे जाके ट्रेड लिया, कैसे उसकी कहानी बुनी, कैसे क्या चीज़ की, और किस तरीके से मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। हमारे एसएल से बिल्कुल जहाँ से डिप मारता हुआ ऊपर गया और हमारे पेशेंस का, हमारे एनालिसिस का रिजल्ट हमें ला के दिया। तो फाइनली इतना रेड में रहने के बाद बुक हमारी क्लोज हुई। लेसन हमने सीखे कि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है हर टाइम फ्रेम पे। सेकेंड, पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोज़ आपको एनालिसिस, लाइव ट्रेड और एक्सप्लेनेशन के साथ और देखने हैं तो मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।